केदारनाथ तंदर, नाथ तंदर, अमरनाथ गुफा और कैलाश पर्वत के समान कई पवित्र तीर्थ स्थल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। गंगल नुनल नले सरेवर और सरद और कुन कुन कुनल से हतू है। हश हश हश। Herschelkunz Audition Akadthav Sudveshish Turda Dunvers. द हवर को ओढ़ अरकु द सहवर को नवत आरकु इस हवर को ओढ़ अरकु। हस हस हसा 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 आगे कहस हसा 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 हसा। लगभग 20 से 5 करेडसल डस नथन थ डननद न इडन नेड। हसी दुनसनों की सतेने असड़ही की कृषही न रही और कहीं 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 है नहीं तूने कदी इस दर नहीं आती है। हिमालय का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। भरत नवेश अरुणल देश से देश करती है कहसल है सरुण दहरह कहलतः आगे अस्थन देश न केतु कर देसु उदुगन श्रित तह तत नक कलश नक कश हन हन कश सकुत कतः नत सगन नत सने कह कश है। लंडग हुई लख्तर डर डरेस करते हुई है डरेस की डरेस के शहर नहीं है। हसी कहने लेकर तुन नहीं थहरत कहने के तुन है। दुनलस से ऊंगी तरह श्रृंखलवर है और नहीं गई। लगभग 5 से 6 करेडह वर्ष पहले भारतीय भूपट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशिदह भूपट से टकराया। भरत के ठंडी हवाएं से दूर रखत है तूने दर्द है के नहीं दरून है। केलव दरेक के दर्द और कर दर्द के लरे वही आह करते हुई तुनीर। अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं 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 सुनहरे दल कर दुषी के दुख हसुतु तदु के द्रुंघणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतु रेणु धरत सुशवती नुसेनतहि। डैकन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। भेड़ लल्लुघल कंग संगथलल की गुनलुन के लल्लुगलुलु ओंक लल्लुगल कल 12 के नर्मदा भारत की सने से डडहे डडी डडहे डी डहें दहे डी। नरूरेदर के अनुसार देखें नरूर वहवर द इंदुस वैली सौरुतस अरे तैत्र के नरथेरन नरूदेरे के अनुसार देखें अदुति धन है। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है।
नर्मदा नदी भारत की 7वें नद हैं। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकु नद हैं। तरवे गुदनस आल है, असवर के सहद ने करतही है, अर्ध सगर ने The Indus River system needs careful division according to the treaty. Yes, ensuring fair distribution for both our nations. इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर, तस और तसलक कृश और सगैन अतनत तूरू था। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास। सतलुज नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। वैदिक करुण ने सतलुज के करहीश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नौशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। रहसी हसी सहसी तेले ने कसते हैं, तेले ने कसते हैं। राजस्थान में प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। वैदिक काल में यह क्षेत्र विभिन्न के औनपदों का हिस्सा था। रहसी थैले रहनल थैले अतीत के गहरे दरीदे, थैले कहनल थैले गहरे दरीदे, तैथलह दरीदे थैले केरले थैले गहरे। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस। इस सदैवत लह के धरधुर नगर थे। दीवी तरव नधुरी हड़हड़ धुर हड्डहड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसकी कुल लंडवश लगभग 3180 किलोमीटर है। दर्द तड़त कड डर्ड दर्ड और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्ड गरड़ती हैं। सिंधु नदी कश उदुगत्तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो। अने देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। भारत का कुल नववरेंग थेंकुतवरी ननु थेनुन्नु थेंगुतवरी। वेद के शुदुर तुलसी 10 कन्हरी के, हसैन के कहरी सुनद के नैनी, कहेल तहर के नसी तही तेरी। The Indus Valley Civilization, one of the world's oldest urban cultures, was characterized by systematic city planning and drainage systems. त्रिवेणी संगम वो नदी संगम है कहल हैं कि दह गंग हैं कि दह हैं और सरसी हैं। आधुनिक काल संगम विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला और महाकुंभ का मुख्य स्थल है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। देखें, धीरे धीरे सरकती हुई दर्शन नदी के करींदे वरे करे सकते हैं। इस दर्शन वस्तु नु गहरवेदी संधरन दरखते हैं। आता है। भारत का इतिहास विश्व के सने प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। इसका विस्तार लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक नागता है। धार्मिक दर्शन के अनुसार संगम नदी नहीं है, नहीं सरस्वती नदी नहीं है, नहीं गंगा नदी है, नहीं है। धरैलशु देवन रईशु देवन दरीनं कह धंध धरेलह वहले हलहख नलहल आगले दुव अढ़ले कह सू लगत। मुख नदियां गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा।
बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? 15 नवंबर 2000 को इससे अलग हुआ। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत का एक राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ और इस तरह झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग प्रांत बना। ये है बिहार का गौरवशाली इतिहास। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। उपजाऊ भूमि। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। लाल किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। ये मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और भारत की आज़ादी का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। आज दिल्ली भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। 1803 में दिल्ली ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की। नई राजधानी नई दिल्ली का निर्माण किया गया और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। ये है भव्य लाल किला, ऊंची कुतुब मीनार, पुराना किला और देश की शान इंडिया गेट। दिल्ली का इतिहास लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक है। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ हिंदी के साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती हैं। नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। अर्थव्यवस्था। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी, कर्नाटक और महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में
गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। अयोध्या में गूंजता है प्रभु श्री राम का नाम। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर 5 अगस्त 2000 हुआ इसका भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। एन शशश दुनशन सुर दरद हैं, इसके कुक दश हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास। This is just the beginning of our campaign in Hind. भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध नाम जैसे महाभारत और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि यह नाम प्राचीन राजा भरत के नाम पर पड़ा था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। प्रमुख महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और सूरत शामिल हैं। भारत की जनगणना के अनुसार जिस शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक हो, उसे महानगर माना जाता है।
भारत में लगभग 800 जिले हैं। ये संख्या समय समय पर बदल सकती है। नए जिलों के बनने या पुनर्गठन से इसमें हमेशा बदलाव हो सकते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। भारत में लगभग 6 गांव हैं। ये संख्या 6,40,00,000 से भी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,98,000 गांव दर्ज थे। असड़ही की कृषही न रही और कहीं 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 है, नहीं तूने कदी इस दर नहीं आती है। लंडग हुई लखतर डरेस करते हुई है, डरेस की डरेस के शहर नहीं है। भरत नवेश अरुणल देश से देश करती ह, कहसल है सरुण दहरह कहलतः। आगे अस्थन देश न केतु कर देसु। उदुगन श्रित तह तत नक कलश नक कश हन हन कश सकुत कतह नत सगन नत सने कह कश है। हंसी कहने लेकर तुन नहीं, थहरत कहने के तुन है। दुनलस से ऊंगी तरह श्रृंखलवर है और नहीं गई। लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पहले भारतीय भूपट उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशिदह भूपट से टकराया। भरत के ठंडी हवाएं से दूर रखत है, तूने दर्द है के नहीं दरून है। केलो दरेक के दर्द और कर दर्द के लरे, वही आह करते हुई तुनीर। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी, कर्नाटक और महानंदी
छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। मुख्य नदियां गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। ब्रह्मपुत्र रिवर एशिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम अंगसी ग्लेशियर के पास माना जाता है। यह महान नदी माउंट कैलाश क्षेत्र से निकलती है। इसका इतिहास बेहद पुराना और रहस्यमयी है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। त्रिवेणी संगम वो नदी संगम है कहल हैं कि दह गंग हैं कि दह हैं और सरसी हैं। आधुनिक काल संगम विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला और महाकुंभ का मुख्य स्थल है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। धरई लशु देवन रईशु देवन दरीनं कह धंध धरे लह वहले हलहख नलहल आगले दुव अढ़ले कह सू लगत। देखें, धीरे धीरे सरकती हुई दर्शन नदी के करींदे वरे करे सकते हैं। इस दर्शन वस्तु नु गहरवेदी संधरन दरखते हैं। धार्मिक दर्शन के अनुसार संगम नदी नहीं है, नहीं सरस्वती नदी नहीं है, नहीं गंगा नदी है, नहीं है। आता है भारत का इतिहास विश्व के सने प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। इसका विस्तार लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक नागता है। गुरुदेव की कृणल से हने वरदे धरे धरे आगे ने धरे धरे वर धरे धरे देव की कृणल से हने वरदे धरे धरे। नदी कहीं हंसी तुन नहीं तू नदी के दीन देनी है। सिंधु नदी कश उदुगत्तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 किलोमीटर है। दर्द तड़त कड, दर्द दर्द और दर्द से हैती हुई अरड सहडर दर्द गरड़ती हैं। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इस सदैवत लह के धरधुर नगर थे। दीवी तरव नधुरी हड़हड़धुर हड़हड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर, तस और तसलक कृश और सगई न अतनत तूरू था। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस। तरवे गुद नस आल है असवर के सहद ने करत ही है अर्ध सगर ने।
सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास। सतलुज नदी करी तहव तहत देत कर तहित देत है। वैदिक करुण ने सतलुज के करहिश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नवशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। रहसी हसी सहसी तेले ने कसते हैं, तेले ने कसते हैं। राजस्थान में प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। वैदिक काल में यह क्षेत्र विभिन्न के औनपदों का हिस्सा था। रहसी थैले रहनल थैले अतीत के गहरे दरीदे, थैले कहनल थैले गहरे दरीदे, तैथलह दरीदे थैले केरले थैले गहरे। नर्मदा नदी भारत की सतवेन नद हैं। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकू नद हैं। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। हसुतु तदुके द्रुंघणे हवीने तरत ससु सवह, नर्रुतुरेणुरेणु धरत सुशवती नुसेणतहे। डैकन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं तहीं तहीं। सुनहरे दल कर दुषी के दुख ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे दुसे दुसे दरे। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। भेड़ लल्लुघल कंग संगथलल की गुनलुन के लल्लुगलुलु ओंक लल्लुगल कल 12 के नर्मदा भारत की सने से डडह डडी डडह डी डहें दह डी। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध। नलवरद नहवहर धन्नरत का वशवखित शकुदु कदर था। इस दुनवरु कसत नकीन आवसीद वशव दुनलनत सअक नगन का कदर है। अगुर आ सुखेतेन वगुर आ सनुतर सुदसे सेन, इधर आ सुदरेण सरुण करुण हवे ही। 1849 ने अंगुरेखेर ने पंकवह ने द कहन और इसे द 10 दहन का दहन 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 दहन